तो ये बात है बहुत साल पुरानी। तो एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकता, बट ये पता है कि तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ स्टोरी टाइम। तो आज हम सुनेंगे स्टोरी फ्रॉम द माउथ ऑफ लिथ। तो लिथ भी कुछ कम नहीं स्टोरी में, ओके। तो ये कोई स्टोरी मैंने नहीं बनाया है, ये मेरे दादी माँ जो जो इस स्टोरी को मेरे दादी माँ ने बोला है, जो मेरा दादाजी के बहन होता है, मतलब उसको मैं दादी माँ ही बोलता हूँ। पता नहीं क्यों, क्या बोलना चाहिए, दादी माँ ही बोलना चाहिए। वो असल में मतलब ये जो स्टोरी है, ये मेरे को मेरी दादी माँ, मैं जब क्लास 6 में पढ़ता था तब मेरे को बोला था। तो उसके पहले भी बहुत सारी मतलब कहानी बोला था, बट ये मैंने चूज़ किया है वापस से। तो बात कुछ ऐसा है, मेरा दादाजी है जो है, तब दादाजी करीब 20-21 साल के थे, ठीक है, 20-21 साल। तो तब के टाइम पर तो सबको पता है अपनी मम्मी पापा का, मतलब मम्मी क्या पापा का काम संभालना पड़ता था, जैसे कि खेती बाड़ी, फिशिंग। तो दादाजी सुबह को खेती बाड़ी करने जाते थे, अपनी जो खेत है वहाँ पर, और रात को जाते थे फिशिंग करने, ठीक है। तो उस दिन मतलब उस दिन मतलब टाइम तो पता नहीं, डेट भी पता नहीं, बट बोला था एक दिन। तो उस दिन दादाजी अपने मतलब सोच लिया था बहुत सारी मछली पकड़ेंगे हम आज रात को, मतलब। तो तब मतलब एकदम पैक कर लिए, एकदम जो जो चीज़ से और भी अच्छे अच्छे चीज़ लेकर पैक कर लिए। और अपनी गैंग था, दादाजी के गाँव का, मतलब सब लड़के, कुछ कुछ लड़के, और दादाजी का अपना भाई, एक गैंग था। एकदम सब पैक करके एकदम निकल पड़े। तो गाइस, अगर आपको उस चीज़ों में विश्वास नहीं है तो आप विश्वास नहीं कर सकते। मतलब आप जब आपके साथ जब प्रैक्टिकली होगी उस चीज़, वो चीज़, तो आप ज़रूर विश्वास विश्वास करेंगे एक दिन, है ना। तो मेरे दादाजी भी विश्वास नहीं करते थे। जो जब दादाजी के साथ प्रैक्टिकली हुई थी तब विश्वास करे दादाजी, और दादाजी के पास उतना डर भी नहीं था, इसी मतलब वजह से। तब के टाइम पर कुछ ऐसा था, मतलब 20 साल की उम्र में भी अपनी मम्मी पापा का आदेश सबको मानना पड़ता था। तो सबको बोला जाता था, सभी 11:30 बजे के पहले आ जाओ घर में। 12:30 11:30 बजे के पहले घर में आपको आना पड़ेगा। तो एक्चुअली में उस दिन दादाजी का एक नशा चढ़ गया था, बहुत सारी मछली पकड़ेगा नदी से। तो दादाजी का मतलब एक नशा चढ़ गया था उस दिन, पता नहीं क्यों। तो वो सब नदी किनारे गए और मछली पकड़ने लगे। जब मतलब नदी किनारे 8 बजे के टाइम पर गए और मछली पकड़ने लगे, बट ना उस टाइम पर ज़्यादा मछली नहीं आ रही थी। तो एक्चुअली में नदी के एकदम सामने ही एक बड़ा सा और घना सा बदकर का पेड़ था। हाँ भाई, ऐसे ही बात होती है जब रात को, मतलब ऐसे ही मैं शूटिंग करता हूँ तो बात कुछ करो ये बात। तो धीरे धीरे रात होती गई। 9 बजा, ज़्यादा मछली नहीं है। 10 बजा, तब भी ज़्यादा मछली नहीं है। 11 बजा, तब भी ज़्यादा मछली नहीं है। 11:30 बजा, तभी भी नहीं। अब 12 बज गया, अभी भी नहीं हुई। तो अब दादाजी ने सबको बोला, अपनी भाई को भी बोला, देख भाई, तू मेरे दोस्तों के साथ चला जा, अब आज यहाँ पर नहीं रहने का, बट मैं रहूँगा। और उस दिन तो पता है दादाजी के एक नशा चढ़ गया था। तो दादाजी बोला, मैं पकड़ के ही रहूँगा, तो तू सब चला जा, तू इसके साथ चला जा। सबको बोल दिया, इसको एकदम संभाल के ले जाना। तो सभी हाँ हाँ करके चला गए। तो करीबन जब सभी एकदम उसको बाय बाय करके चले गए, तो तभी अपनी नेट में जो जाल है वहाँ पर
मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत सारी मछली आई, ठीक है, एकदम विश्वास के खिलाफ है वो, बहुत सारी मछली, ठीक है। और उसी टाइम पर दादाजी मतलब खुश, मतलब इतनी रात को ही, मतलब दादाजी सोच लिए इतनी रात को ही इतनी ज़्यादा मछली आती है, तो दादाजी सोच ले ऐसी टाइम पर आएगी। तो दादाजी मतलब बहुत सारी मछली पकड़ के उसको मतलब पानी मतलब बहुत देरों से उसने, दादाजी ने कुछ खाया नहीं, पानी भी नहीं पी। तो वो जो मतलब नदी के थोड़ा मतलब थोड़ी सी दूर पे एक छोटी सी चपड़ी रहती थी, चपड़ी था। तो वहाँ पर जाकर दादाजी थोड़ा पानी के लिए मांगा और दादाजी को एक औरत दे दी। तो दादाजी चले आए। तो धीरे धीरे मतलब मछली बहुत पकड़ी, और रात के तब कितने सा 1 बजे दादाजी सोचे बहुत थक गया है, तो चलो घर चलते हैं, ठीक है। तो दादाजी फिर क्या करे, अपनी जो सारी मछली थी सब एक बैग में पैक करा, फिर बैग को लिया और सब कुछ मतलब सब जो कुछ भी था सब कुछ पैक करके निकल पड़े। और फिर आई असली क्लाइमैक्स, जो मतलब जो बदगर के पेड़ थे, उसके थोड़ी सी दूर में एक मतलब कुआं था। तो वहाँ पर एक लड़की उस रात को मतलब रात का 1 बजे में एक लड़की पानी ले रहा था। तो दादाजी को एक घबराहट हुई, दादाजी कभी नहीं देखे इतनी रात को लड़की बाहर आई है। तो दादाजी हिम्मत जुटाकर उसके पास गई, बोला आप यहाँ पर इतनी रात को। तभी कुछ नहीं बोला वो लड़की, पानी ले रहा था। पानी लेने के बाद ही लड़की ने जवाब दिया, साहब घर में तो कोई नहीं है, सिर्फ एक ही पापा है, माँ तो नहीं है, और पापा बहुत बूढ़े हैं आदमी है, और कुछ दिनों से बहुत बीमार है वो, तो मुझे ही आना पड़ा इस रात को, और घर में मुझे पता नहीं था पानी नहीं था। मैं तो दिन भर काम करता हूँ बाहर में, इसलिए थोड़ी खाने के लिए। और दादाजी कुछ देर बाद ही उसको आंसर करे। असल में दादाजी उसकी फेस देख रहा था, चांदनी के रात में फेस बहुत अच्छी से दिख रहा था। तो देखते देखते दादाजी को मतलब एक मतलब प्यार हो गई। वो सोचने लगे शादी करूँगा तो इससे ही करूँगा। तो फिर उससे बात करके चला आया घर में, और सुबह सुबह वो उसके घर चला आया। उसका एड्रेस भी ले लिया था दादाजी, कहाँ रहती है। तो उसने दे भी दिया था, और आकर थोड़ा मुलाकात हुई और उसके पापा से बात हुई, मतलब शादी की बात नहीं, ऐसे ही मतलब बातचीत। और चला आया, और दादाजी सोच लिए थे जहाँ पर भी ये लड़की जाएगी वहाँ पर भी मैं फॉलो करूँगा। तो दादाजी उसको प्यार का सब बातें बोली, वो शर्म आ गई, फिर वो मान लिया कुछ दिन बाद। तो अब जहाँ पर भी जाते थे तब भी वो दादाजी इसको फॉलो करती थी। तो एक दिन मतलब जो दादाजी मतलब वो जो लड़की है वो लोगों के मतलब घर में काम करती थी, मतलब जो कुकिंग है वो करती थी। तो दादाजी एक दिन देखा, मतलब हाँ, दोपहर को मतलब कुकिंग कर रही थी वो जो लड़की है। तो दादाजी ने एकदम अपनी आंखों से देखी थी वो लड़की अपनी जो पैर है उसे जलाकर कुकिंग कर रही थी। दादाजी एकदम घबरा गए थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे उस टाइम पर, एकदम घबरा गए थे दादाजी। मैं भी घबरा रहा हूँ बात करते करते। सीरियसली अब क्या बोलूँ, दादाजी इतना डर गए थे वहाँ से, मतलब डर मतलब दौड़ भी नहीं सकते थे वो, ऐसी मतलब डर। वहाँ पर उसकी जूता तो रहने दो, वहाँ पर जूता उसका रह गया। वो ऐसे मतलब ऐसे ऐसे जो दौड़ा वहाँ से, एकदम मतलब डर गया था। और वो
मतलब समझा कि मेरा मछली क्यों नहीं है घर में। बहुत कम मछली आती है अभी। इतनी ज़्यादा मछली मैं पकड़ता हूँ और इतनी कम मैं ले आता हूँ कैसे। तो फिर दादाजी ने अपनी गांव की जो प्रधान तांत्रिक होती है, तांत्रिक, उसको कांटेक्ट किया और उस तांत्रिक ने बहुत सारी यज्ञ कराए और यज्ञ में बहुत सारी ताबीज़ें पहनाई दादाजी को। और फिर वो लड़की कभी नहीं दिखा दादाजी को। और वो जो बदकर का पेड़ था ना, वहाँ वहाँ से एक जो लंबी एक एक ब्रांच होती है पेड़ की, वो भी टूट गया था। और दादाजी तब थोड़ा चैन मिली थी दादाजी को, पता नहीं क्यों, बट तब से वो औरत दादाजी को कभी नहीं सताई। और पता है वो औरत कौन थी? उसको बोलते हैं प्रेतनी, जो शादी के पहले ही मर जाती है और सुंदर सुंदर लड़की के वेश में आकर जवान मर्दों को फंसाती है और कुछ दिन बाद अपनी असली फेस दिखाकर जवान लड़कों को मार देता है। और उस दिन के बाद से किसी को भी नहीं पता कि वो जो लड़की थी, मतलब जो प्रेतनी थी, वो कहाँ पर गई। और एक्चुअली में जो तांत्रिक था उसने बोला कि वो एक प्रेतनी थी और जो बदकर का पेड़ का जो ब्रांच टूटा है उसके लिए टूटा है कि वो चला गया है, तो अब वो टूट गया है, तो अब वो किसी को अब डिस्टर्ब नहीं करेगी। और एक्चुअली में दादाजी को वो कभी भी नहीं दिखाई और कभी भी किसी को डिस्टर्ब नहीं की उस गाँव में। और गाइस सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब, क्योंकि मस्ती होता है पर मस्ती आज उतना जोश नहीं है, क्योंकि पता है ना किस लिए। हाँ, ज़्यादातर लोगों को पता होगा। तो सब्सक्राइब कर दो, मस्ती होती पर मस्ती। लाइक भी करना यार, कमेंट भी करो यार, कमेंट में पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।